भाई साहब, अगर आप किसी को बेकार में बेमतलब पे छेड़ोगे तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं। आप हमें ललकारोगे तो हम भी दहाड़ने में पीछे नहीं हैं। हम अपने हक, किसी का हम मारते नहीं हैं, और अगर कोई हमारा हक मारे तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। जय श्री राम। कैसा लगा? भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हमसे कुछ इशारे में बात कर रहे थे, पूछते हैं भाई साहब क्या इशारा कर रहे हैं? विधायक मुल्ला आके तो दिखा मंदिर में कदम तो रख के और टांगों काट के अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ बढ़ के दिखाए। ये देख लो, हिंदू एकता सारी हिंदू ताकत एक है। जय श्री राम। हिंदू रक्षा है, ये किसी चीज़ में कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। पिंकी भैया हैं क्या? पिंकी चौधरी यही है भैया, यही है। बुलवाओ जरा, बात करा दो यार। कर लो ना, बोलो भैया, बोल दो। करना क्या है भाई? ये असलम चौधरी है कहाँ? यहाँ पे क्यों नहीं आया? 1 बजे का टाइम दिया था, आओ ना एक बार। अगर हमारे मंदिर को और उसके बोर्ड को हाथ भी लगाने की कोशिश करें, हम हाथ नहीं। हमारे साथ पिंकी भैया हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या लगा, मतलब उनको ऐसा आने की क्या जरूरत समझी जो इतनी भीड़ लेकर आए हैं, उनसे भी जानते। जी बताइए। जी, हम यहाँ डासना देवी मंदिर में हैं। ठीक है। और हमने यहाँ बाहर जो है गेट पे ही बोर्ड लगा रखा है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। ठीक है। और यहाँ एक जो है मुल्ला घुसा था अंदर, उसकी बढ़िया तबीयत खुश की थी हमने। और आगे भी अगर कोई मुल्ला घुसेगा तो पानी पीने आया था? नहीं, पानी नहीं पीने आया था। ये सारा पानी पीता तो बाहर पीता, यहाँ पानी क्या पीने आता? ये तो षड्यंत्र के तहत मुसलमानों ने भेजा था, सच्चाई ये है। और उसमें ये असलम चौधरी कूद गया, ये विधायक। इसे सुअर को ये नहीं पता था कि हम लोग हैं यहाँ, हम लोग यहाँ जीवित हिंदू हैं। आज तो इस मंदिर, यहाँ डासना देवी मंदिर में, आगे कल ही 150-200 मंदिरों में ऐसे बोर्ड लग जाएंगे कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है और हम मुसलमानों को मंदिरों में नहीं घुसने देंगे। जो गाय मांस खाता है उसका हमारे मंदिरों में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हमारा पवित्र स्थान है मंदिर, हम पवित्र स्थान की पूजा करते हैं, और ये अपवित्र होकर हमारे मंदिर में आए, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम मुसलमानों को मंदिर में नहीं आने देंगे। तो इससे पहले, जैसे कि हम आते रहते हैं मंदिर में, इससे पहले इतनी भीड़ हमने नहीं देखी, तो आपको क्या लगता है कि हिंदू जाग रहा है, या हिंदू की थोड़ी जो अंतरात्मा है कुछ बोल रही है, या आज की डेट में और 10 साल पहले और अब में कितना फ़र्क आया है, ये थोड़ा सा बताएं। बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की हिंदू को जगाने के लिए। पहले हिंदू सोचता था कि नहीं ये मुसलमान घातक नहीं है। हमने लोगों के अंदर बैठाया ये कि मुसलमान घातक होते हैं, और घातक इतने घातक होते हैं कि ये कहीं भी केवल और केवल इस्लाम का परचम लहराना चाहते हैं। ये दूसरे धर्म को नहीं देखना चाहते, दूसरे धर्म को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो हमने सभी युवाओं को जगाया था, उसका दृश्य है ये आज जो आप देख रहे हैं ना। हमने जो जागरूक किया है ना हिंदू को, वो है। और अब मुसलमान ये समझ जाएंगे कि तुम्हें या तो खाल में रहना है और नहीं तो फिर समाप्त कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल। हमारे यहाँ और कोई मान लीजिए जैसे कोई अगर पंडित, जैसे होती है बात, और कोई पंडित ये कहते हैं कि भैया सब एक ही होते हैं, आप भी देखते होंगे, नेचर होता है किसी का। तो अगर वो बोर्ड लगाने से मना करेंगे, नहीं हम किसी को मना नहीं, तो आप कैसा करेंगे? HRD उसके लिए क्या करेंगे? हम जबरदस्ती लगाएंगे। अच्छा। पंडित रात को उसने हटा दिया। पंडिताई जब तक करेंगे जब तक हिंदू हैं, वो केवल धर्म को समाप्त करते हैं, हिंदू धर्म को। और हम लोग इतने कमज़ोर नहीं है कि कोई मना कर देगा। हम लोग ज़बरदस्ती मंदिरों पे बोर्ड लगाएंगे। तो ये सिर्फ यूपी में ही काम करेंगे या दिल्ली में? अभी जहाँ तक हमारी सीमाएं हैं, हमारी सीमाएं कई प्रदेशों में हैं, और हर प्रदेश में यहाँ काम किया जाएगा। आप देख लेना, पूरे देश से यहाँ हिंदू आया है और पूरे देश में ये काम किया जाएगा। तो पिंकी भाई, हम ये चाहेंगे, आप सनातनियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आखिरी में, जिससे हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी को आप अग्रेसिव बोलो कि मार दो काट दो, ऐसा हम नहीं चाहेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें उसके लिए थोड़ा सा मैं सभी भाइयों को, जितने भी सनातनी भाई हैं, सबको एक बात कह देना चाहता हूँ कि विधर्मी जब हमको समाप्त करने की इच्छा रखता है तो हमें भी उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। अपने सभी भाइयों को जागरूक करना चाहिए, अपने धर्म के में आस्था रहनी चाहिए। और आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कृष्ण जी ने भगवत गीता में ये लिखा है, आप ये समझना, कृष्ण जी ने कहा है कि विधर्मी अपनी हद में रहे, विधर्मी का कोई मोल इस धरती पर नहीं है। और ये फैक्ट है, विधर्मी को समाप्त कर देना हमारे धर्म का कार्य है। जो विधिवत मुसलमान कर रहे हैं, हमारे लोग नहीं जाग रहे हैं, हम उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उन्हें विधर्मियों की जो सच्चाई है वो उन्हें बता रहे हैं।
और भाई आपने देखा होगा कि रिजवी ने 26 पिटीशन डाले हैं मतलब कुरान की हटाने के लिए। ये कहीं मतलब हमें भटकाने वाली बात तो नहीं है, या मतलब ये क्या किया है आप ये बताइए। ऐसा तो नहीं कि मतलब जैसे अभी इस वक्त हिंदू जाग रहा है, मैं सीधा सवाल करना चाहूँगा, अभी हिंदू जाग रहा है तो सामने वाले को लग रहा है कि हाँ कुछ हमारी हाथ से डोर छीन रही है, तो अपने ही कुछ लोग खड़े कर दें ताकि उनको हमें लगे कि नहीं सब लोग ऐसे नहीं होते। देखो ऐसा है, कुरान में इतनी आयतें लिखी हैं, आप ये समझिए, जिसमें ये लिखा है कि हिंदू काफिर होता है और हिंदू को प्यार से समझाओ, फिर नहीं तो ताकत से समझाओ, और नहीं समझता है कि वो इस्लाम धर्म नहीं कबूल करता है तो उसका कत्ल कर दो। ये खुला उसमें लिखा है। तो ये रिजवी यही तो सोच रहा है कि इसको हटवा देंगे कि हिंदू जो है सोचेगा ठीक है कोई बात नहीं कि कुरान ठीक है। कुरान का एक भी शब्द ठीक नहीं है, वो कितनी आयतें हटवाएगा इसमें से। जब तक कुरान है, जब तक हमारे देश में शांति नहीं रह सकती। कुरान अशांति फैलाने का काम करता है और हम कुरान को समाप्त करके ही काम हो सकता है, उसमें से आयतें हटा के काम नहीं चलेगा। आपने देखा पिंकी भैया ने अपनी बात साफ रखी कि कुरान को हटाने से ही काम चलेगा। आयत जो होती है, मुझे भी नहीं मालूम क्या कहते हैं, आयतें जो होती हैं उनको हटाने से काम नहीं चलेगा, और अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं और आज भी रखी। हमने काफ़ी कंट्रोल किया। फिर भाई साहब, अगर आप किसी को बेकार में बेमतलब पे छेड़ोगे तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं। आप हमें ललकारोगे तो हम भी दहाड़ने में पीछे नहीं हैं। हम अपने हक, किसी का हम मारते नहीं हैं, और अगर कोई हमारा हक मारे तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। जय श्री राम। कैसा लगा यहाँ पर आकर? भाई साहब बहुत अच्छा लगा। यहाँ हिंदू शक्ति अलग अलग भाइयों के अंदर। आपको ये लग रहा है कि हिंदू एक हो रहा है या नहीं? बिल्कुल भाई साहब, मैं हिंदू एक हो रहा है, बिल्कुल भाई साहब जी। आप कुछ बोलेंगी? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जितने भी लोग आए हैं सभी पूर्ण रूप से जागृत लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से बात कर रहा है तो यह अपने आप में बहुत ही अफसोसजनक है। हमारे धर्म और हमारी संस्कृति, हमारे मंदिरों पर जिस तरह से प्रतिघात हो रहा है, अगर हम अब भी बाहर नहीं निकलेंगे, हम उनको जवाब नहीं देंगे तो इनकी हिम्मत तो दिन प्रतिदिन बढ़ती है। असलम खान ने अपनी बात को वापसी ले लिया। आपको शायद पता होगा, आज ये भी वीडियो जारी हुआ है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, ये हमारा ही घर है, हमारे ही लोग हैं, इस तरह का आया होगा, आपने सुना होगा। उन्होंने अपनी बात को वापस ले लिया। ये हम हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत है। यह एक डर है जो उनके अंदर पैदा हुआ, यह बहुत अच्छी बात है और उनके अंदर डर होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है उन्होंने वापस ले लिया। वापस लिया ही क्यों? छोड़ा हुआ तीर वापस आता है क्या कभी? उन्होंने तो जो तीर छोड़नी थी छोड़ दिया। अब जिन जिन को लगी है वो उन्हें सबक सिखाएंगे। जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी बात को रखा, और महिला भी हैं यहाँ पर, बहुत लोग हैं